ओम नमो नारायण दोस्तों। तो आज एक वीकेंड वीडियो मैंने आपसे कहा था, सोलर एक्लिप्स के वीडियो जब बनाया था उसमें आपको बताया था क्या करना है, तो आपने होपफुली वो देखा होगा। अपने नियर एंड डियर वन को भी अगर आपको अच्छा लगे तो भेजिए। तो ये जो सोलर एक्लिप्स है ये एक तो 50 या 54 ईयर्स बाद ऐसा सोलर एक्लिप्स हो रहा है। दिखाई देगा मोस्टली इन यूएसए, और भी कई कंट्रीज में है, बट यूएसए इज द प्राइम जगह जहां पर ये दिखाई दे रहा है, और इसके असर भी वहां पर सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे आपको। एक कल घटना हुई न्यूयॉर्क सिटी में कई सालों बाद। मैंने तो जो पढ़ा हो तो बहुत साल बाद लिखा उन्होंने। छोटा ही आया लेकिन भूकंप आया। और आपको अगर याद है तो मैं कंटिन्यूसली भूकंप के बारे में बोलता आ रहा हूँ, और अब हमेशा ये बोलता आ रहा हूँ आपको, आप प्रेयर कीजिए कि नुकसान कम से कम हो। तो आप देखिए भूकंप आ रहे, लेकिन अभी भी ताइवान में भी आया, इंडिया में भी कई भूकंप आए, अफगानिस्तान में आया, और साइंस अभी भी इसको पकड़ नहीं पा रही है। मगर हमारे शास्त्रों में बहुत बढ़िया तरीके से उल्लेखित है कि कब कब धरती हिल सकती है। तो ये हमारी ज्योतिष की एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मानी जाएगी कि नासा भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अभी तक कि भूकंप कब आएगा। बट आप देखिए कि एस्ट्रोलॉजर्स वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं कि मैं ही, वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होना ज़रूरी नहीं है, बट हमको इतना ज़रूर पता है कि धरती हिलेगी। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब हम बहुत करीब पहुँच रहे हैं उस टाइम के। अगर अभी तक वो घटना हो गई होती तो शायद हम बच जाते, लेकिन क्या हो रहा है कि नारायण ही जानते हैं असल में तो क्या होगा, मगर एक डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक या फिर कोई बड़ा ऐसा सुनामी जैसा डिजास्टर। क्योंकि ये जो सोलर एक्लिप्स है ये पाइसिस में हो रहा है, जलीय राशि में हो रहा है, तो जल से संबंधित अब इसमें बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सैटर्न और मार्स टुगेदर है। ये जो दिन शुरू हो रहे हैं ना, यहां से अगला 6 महीना जो ये 2024 की जो थीम है वो डिसाइड करेंगे। ये हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है। आप लोग हैप्पी न्यू ईयर करते रहते हो 1 जनवरी को, मगर यहां इस दिन करना हैप्पी न्यू ईयर जिसको करना हो। अगर तुम खाली बोलने से सनातन नहीं हो जाता आदमी कि मैं सनातनी हूं, मैं वो सब ट्विटर पे लिखते फिरते हैं। सनातन है क्या, पहले ये तो पता करो। सनातन ये है कि आप अपने हिंदू नववर्ष को मनाएं। कितने लोगों को तो यही नहीं पता है कि हिंदू नववर्ष है, और मनाना तो बहुत दूर की बात है। और फिर अगर आपको पता है तो हम उसको अलग रूप से मना, जैसे कहीं महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मन रहा है, कहीं कुछ मनेगा, मगर ये एक हिंदू नववर्ष है तो इसको आप बनाइए नववर्ष के जैसे। करिए भगवान का श्रृंगार, लगाइए उनको भोग, पहनिए नए वस्त्र, करिए इसका जितना कर सकते हो, आपकी जितनी सामर्थ्य है। हम हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, हम अंग्रेजों के पीछे भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भागना यहां चाहिए, क्योंकि यहां से आपका हिंदू न्यू ईयर शुरू है। तो अब ये हिंदू जो न्यू ईयर है ये क्रोधी नाम का संवत्सर है, नया संवत्सर शुरू हो रहा है, इसका नाम क्रोधी है। बहुत डिटेल्ड है इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। यहां पर शनि और मंगल दोनों यहां से लेकर और अगली जो हमारा हिंदू न्यू ईयर आएगा वहां तक इन दोनों का बोलबाला लहरने वाला है। तो एक तो दुनिया में क्या हो सकता है कि ना आंदोलन बहुत होंगे। लोग निर्णयों को, जो निर्णय होते हैं, जैसे शासन ने कोई निर्णय ले लिया, कोई गवर्नमेंट ने कोई निर्णय, जो प्रोटेस्ट जिसको बोलते हैं, ये वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे नए साल में। कई लोग परेशान होंगे नीतियों के कारण, उसमें हमारा देश भी शामिल है।
और एग्रेशन आएगा लोगों के अंदर। लोग शासन को इस नज़र से देखेंगे कि ये हमारे ऊपर कुछ थोपना चाह रहे हैं। आप देखो कई देशों के कोने कोने में आप देखो कई तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी। कहीं युद्ध के खिलाफ चल रहा है, कहीं ह्यूमन राइट्स वाले कुछ कर रहे हैं, कहीं जलवायु के लिए कुछ कर रहे हैं। बट ये सब चीज़ें बढ़ने वाली हैं अब ये 9 अप्रैल ऑनवर्ड, अगले 1 साल के लिए। और ये सोलर एक्लिप्स, सोमवती अमावस्या, सूर्य और शनि, शनि मंगल प्लूटो, ये सब जो एंगल्स बना रहे हैं ना, ये कोई बहुत अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहे। यहां पर मेरा मकसद जरा सा भी ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं, लेकिन सावधानी। अभी जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था, कई लोगों की मुझे मेल आ गई कि सर आप सही कह रहे हो, ब्लड प्रेशर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होने लगी। हाई वाले को लो हो रहा है, लो वाले को हाई हो रहा है। इवन 2-3 डॉक्टर्स ने मुझे मेल करके बोला कि हाउ यू कम टू नो अबाउट दिस, ये कैसे आप बता रहे हो। मैंने कहा ये ऐसा है, तो बोले यस ऐसा हो रहा है और अचानक हो रहा है। उनका अचानक नहीं हो रहा, मंगल के कारण हो रहा है। और मेरे कई परिचित लोग भी हैं, उनको भी मैंने जब उन्होंने वीडियो देखा बोले कि ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम, तो मैं कहा ध्यान रखो, गाड़ी चलाते समय भी ध्यान रखो, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके चार्ट में कौन से घर में, मान लो आपके अष्टम में ही मंगल बैठा है, वहीं पर शनि और मंगल की मिलन और हो गया, तो भैया वो तो पक्का तुम्हारी हड्डी तुड़वा के जाएगा। कुछ भी कर लो तुम, अपनी गलती से नहीं तो दूसरे की गलती से। एनीवेज, तो होने वाला क्या है, यूएसए में कंप्लीट कुछ समय के लिए कंप्लीट डार्कनेस होने वाली है, देखने लायक नज़ारा होगा। लेकिन उसके पीछे जो होने वाला है, हरिकेन्स हो सकते हैं, सुनामी हो सकती है, अर्थक्वेक, तो मैं आई एम डैट श्योर कि अर्थक्वेक, सीरीज ऑफ अर्थक्वेक आने वाले हैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, उसमें इंडिया भी है। तो हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ग्रह अपना काम करेंगे। क्योंकि प्रे तो उस समय भी हुआ था जब महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन वो रुका नहीं था, क्योंकि प्लैनेट्स को अपना काम करना है। आपको क्या करना है, आपको सावधानी रखनी है, अपने आप को बचाते हुए चलना है, और नो डाउट अपने इष्ट को याद करते रहना है कि भैया प्रभु कष्ट ना देना मुझे, जितना कम से कम हो सके मुझे बचा के रखना। आप अपने और अपने नियर डियर वंश के लिए ये मांग सकते हो, बाकी तो उनकी जो रजा है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर इलेक्शन भी आ रहे हैं, और राजनीति, ये जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उठा पटक चल रही है, शनि न्याय करने पे उतारू हो रखे हैं, कई चीज़ें जो कारपेट के नीचे से निकलने वाली हैं, वो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से चेंज होंगी। यहाँ से और इलेक्शन तक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम है, पल पल समीकरण बदलेंगे। और मैं पहले कह चुका हूँ कि वो 400 पार का जो नारा है वो मुझे होता हुआ दिखता नहीं है। इट विल नॉट बी अ केक वॉक, ये केक वॉक नहीं है। जो 400 पार का नारा दे रहे हैं उनके लिए केक वॉक नहीं है। और विपक्ष को अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी वो उन ग्रहों के साथ उस वेवलेंथ पे आए ही नहीं कि वो टक्कर में कहीं दिखाई दें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रह, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये इलेक्शन सामान्य इलेक्शन नहीं है, ये कुछ स्पेशल इलेक्शन हो रहा है इस बार जो इंडिया में हो रहा है। तो यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात अलग है, हम यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे। हम ये बात करें कि यहाँ से इलेक्शन तक होगा क्या। आप देख रहे हो रोज एक एक सीट के लिए एक एक लोगों को चयन करने के लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो रही है। इतनी माथापच्ची आपने किसी इलेक्शन में होती देखी है? हम देख रहे हैं यहाँ महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ भी हूँ, यहाँ पर हर चीज़
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोली जा सकती, मगर एक एक सीट के लिए आप देखिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद हो रही है, बहुत ज़्यादा ये पता किया जा रहा है, सर्वेक्षण किए जा रहे हैं किसको कहाँ कैसे फिट करें कि जीत हो। और आपने सुना कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है, मगर जो मैं बोलता हूँ एक अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, आप एक लॉजिकल बात सोचो कि अगर इफ आई एम सो पावरफुल देन वाई शुड आई बरी माई हेड इनटू द स्मॉलर थिंग्स। मैं क्यों एक एक बंदे के पीछे जा रहा हूँ, क्यों मैं छोटे छोटे लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो लॉजिक होगा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी समझता है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं ऐसा होने वाला है तो उसकी विद्या वो जाने। मुझे नहीं लगता है कहीं से भी 400 सीट आने वाली है, और मुझे ये भी नहीं लगता, मैं अब कह रहा हूँ ये ऐतिहासिक इलेक्शन है कि यहाँ पर टक्कर तो होगी। इट्स नॉट अ केक वॉक। अगेन कौन जीतेगा वो देखेंगे। मैंने फिर बार बार कहा है कि अभी भी मोदी जी की टक्कर की कोई हॉरोस्कोप सामने नहीं है, तो जब तक वो सामने नहीं आती तब तक तो वो शिखर पे बैठे हैं। तो शिखर पे इतने शिखर पे बैठे हैं कि नीचे काफ़ी नीचे तक कोई दिखाई नहीं दे रहा अभी। दूसरी बात, पॉलिटिक्स में भी आपको बहुत कुछ होती हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको हतप्रभ करेंगी कि ये क्या हुआ। यूएसए की पॉलिटिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। यूएसए के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो कि आम जनमानस को प्रभावित करेंगी। ये मेरे यूएसए के फ्रेंड्स के लिए मैं स्पेशली बता दूं, यू बी केयरफुल। बहुत बड़े ले ऑफ्स हो सकते हैं यहाँ से अगले 6-8 महीने। आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है यूएसए और कनाडा में जो कि आपके अभी सोच से बाहर है, अपेक्षित नहीं है। कदम कदम पे खतरा मंडरा रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। हर चीज़ यहाँ पे नहीं बोली जा सकती, हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, मगर अगर कोई ये सोच रहा है कि पीरियड बहुत आराम से गुजर जाएगा तो आई एम सॉरी माय फ्रेंड्स, ये पीरियड बहुत सालों बाद इस तरह का कम्बिनेशन आया है। और पिछली बार जब ये कम्बिनेशन आया था तो पर्ल हार्बर का अटैक हुआ था यूएस पे जापान के द्वारा, वैसा भी कुछ हो सकता है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, यू कैन नॉट इग्नोर ऑल दिस। सेकेंड थिंग, व्हाट अबाउट द मार्केट, हाउ मार्केट विल रिएक्ट टू दिस सोलर एक्लिप्स। मैं एक्लिप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक लाइन कह के छोड़ी थी कि अक्टूबर में हमारा लास्ट सोलर एक्लिप्स हुआ था। वहां क्या हुआ था आप जाके देख लो। अब ये सोलर एक्लिप्स हो रहा है। तो मैं बहुत सिंपल आपको एक चीज बोलता हूं, सोलर एक्लिप्स 8 तारीख की रात को है। क्यों? क्योंकि इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा, यूएस में दिखाई दे रहा है, तो वहां के डे टाइम पे सोलर एक्लिप्स है। तो आपको क्या करना है, ये 8 तारीख और 9 तारीख ये दोनों दिन वॉच करना है और लेवल्स को मार्क कर लेना है, हाई और लो के लेवल्स को मार्क कर लेना है। और फिर आपको ये देखना है कि मार्केट इन लेवल्स के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, हाई के ऊपर जा रहा है, लो के नीचे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या है मार्केट, क्या दिखा रहा है आपको। बराबर अगर आप उसका एवरेज निकाल के उसको मिड पॉइंट निकाल लोगे उसका, तो आपको ये सब स्पॉट पे करना है। आपको स्पॉट में निफ्टी के ऊपर आप 8 और 9 तारीख के जो भी हाई और लो हैं उनको मार्क कर लीजिए और फिर देखिए मार्केट आपको क्या दिखाता है। अगले कुछ दिन तक ज़रूरी नहीं है ट्रेड करना, आप वॉच करिए और देखिए कि ये लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आगे चल के भी। बहुत आगे की बात नहीं करते, अभी इतनी बात करते हैं कि आप इन लेवल्स को देखिए। कई लोग बोलते हैं कि मार्केट 24,000 हो जाएगा, कई लोग बोलते हैं मार्केट गिर जाएगा। किसकी बात सुनोगे?
तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना अपना। जैसे मैंने उस वीडियो में बोला था कि शनि न्याय करेंगे, आपको दिमाग नहीं लगाना। अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, अगर उन्होंने कुछ किया है, शनि शराब के भी कारक होते हैं, अगर उन्होंने कुछ किया है तो भगवान भी उनको नहीं बचा सकता, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो बेदाग बाहर आएंगे। हो सकता है कुछ समय लग जाए, मगर मेरे पास जो उनका डाटा है वो मुझे ये दिखा रहा है कि वो एक बार बाहर जरूर आने वाले हैं और इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उनका कुछ कद भी बढ़ने वाला है, उनको कुछ सिंपैथी भी मिलने वाली है। अब यहाँ पर ये बहस नहीं करनी हमको कि अरविंद केजरीवाल ने ये किया है कि नहीं किया है, वो बहुत अच्छे हैं कि बहुत खराब हैं, वो दिखाएंगे। शनिदेव दिखाएंगे आपको कौन अच्छा है कौन खराब है। हो सकता है आप जिसे बहुत अच्छा समझ रहे हो बहुत खराब हो, जिसे आप बहुत खराब समझ रहे हो बहुत अच्छा हो। वो कौन भी बताएगा? शनिदेव बताएंगे। तो ये लेवल मार्केट के हाई एंड लो आप नोट करिए, और उसके बाद आगे आने वाले टाइम में देखिए कि इज मार्केट क्रॉसिंग दैट हाई, सस्टेनिंग अबव इट, ट्रेडिंग अबव इट, और जिगजैग जिगजैग जिगजैग। क्योंकि अभी तक आप देखो कि आपने मार्च में जो हाई बनाया था, आप अभी भी वहीं हो। ऑलमोस्ट 27 to 28 डेज हो चुके हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप नीचे गए फिर वापस वहीं आ गए। तो अभी तक आप एक चैनल में मूव कर रहे हो। इसमें ट्रेडिंग करना बहुत कठिन काम है। मगर अब आ रहे हैं इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन जो आ रहे हैं उसमें हर आदमी एक ही चीज बोलता है कि ऐसा होने वाला है तो मार्केट ऐसा करेगा, मैक्सिमम लोग वो है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको ऐसा क्यों मानना है कि ऐसा ही होगा? आप क्यों मानते हो? आप सबसे पहले ये मान के चलो कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा होगा ही नहीं। एक उदाहरण पेश कर रहा हूं मैं, और यहाँ मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल और पर्सनल व्यू है। इस पे अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो ना तो आप इसके जिम्मेदार हो, मैं नहीं हूं भैया। अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले लेना। मैं यहाँ कोई टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा, ना आपको कोई बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप बुलिश हो जाओ बियरिश हो जाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हाई के ऊपर चले जाए तो आप बुलिश हो जाना। देखना, रुकना, क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो स्मार्ट लोगों को भी वो बात पता है कि इस हाई के ऊपर, सोलर एक्लिप्स के हाई के ऊपर हमें क्या करना है और सोलर एक्लिप्स के लो के नीचे हमको क्या करना है। फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, एवरीथिंग विल गो। मगर ये आपको कोई टेक्निकल वाला एडवांस में नहीं बताएगा। टेक्निकल वाला तो आपको कल की कैंडल बता सकता है, फ्राइडे की कैंडल पे क्या क्लोजिंग आई और उसका क्या मतलब होता है। डोजी बना, हैंगिंग मैन बना, क्या बना, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं एज ए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर कि 8 और 9 बराबर मार्केट वहां पर आपको हाई और लो दिखाएगा। आपको वो हाई और लो नोट करने। वहां पर पंचक भी है, कई लोग पंचक की थ्योरी पे भी बिलीव करते हैं। तो पंचक की थ्योरी क्या होती है वो तो आपको कोई जो पंचक का ज्ञाता हो वही बता सकता है, मगर बहुत अच्छे ट्रेड्स निकलते हैं वहां से भी। तो मार्केट में क्या करना आपको बताया, पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है वो आप देखिए, यूएसए में क्या हो सकता है वो आप देखिए। और यूएसए के जो मेरे भाई बहन हैं उनको मैं कहूं, बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है यूएसए के अंदर। अगेन, मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ पे डर फैलाने का, मैं सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूं। ये छोटा मोटा ग्रहण नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि 8 तारीख को कुछ नहीं हुआ तो आप छाती फुला के 8 तारीख 9 तारीख को कुछ नहीं हुआ आप छाती फुला के घूमोगे अरे कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। प्लैनेट्स कब, कहाँ, कैसे अटैक करेंगे वो नारायण ने अपने हाथ में रखा है। हम जैसे जो चुनिंदा लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत समझ है, मैं थोड़ी बहुत ही बोलता हूँ, उनको जरा सा भगवान ऊपर से अंदाजा दे देते हैं ताकि हम 2 4 5 10 लोगों को बता दें कि भैया देखो ऐसा ऐसा है। उसमें भी आधे मानेंगे आधे नहीं मानेंगे, लेकिन जो मानेंगे, जो समझेंगे, आप पास्ट में देख चुके हो कई ऐसे प्रिडिक्शन हमने किए हैं जो कि एकदम माइंड बॉगलिंग थे। तो वही छोटी सी समझ से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डोंट टेक इट लाइटली, स्पेशली पीपल हु आर लिविंग इन यूएसए
who are living in Canada, and you have seen, मैंने जो पढ़ा है 140 साल बाद न्यूयॉर्क में भूकंप आया है. I don't know whether it is right or wrong, but मैंने ये पढ़ा है. और कई सालों का तो मुझे भी पता है, अभी कितने सालों से तो हम भी देख रहे हैं. न्यूयॉर्क में मैंने कभी नहीं सुना कोई अर्थक्वेक आया, हालांकि छोटा सा आया है, लेकिन आप लोग इसको ऐसे मत देखो कि ये छोटा सा था, बड़ा सा था, कि बिल्डिंग गिरनी चाहिए थी, कि लोग मरने चाहिए थे. वैसा नहीं होता है. आपको एज ए बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हम लोग क्या देख रहे हैं कि उस प्लेनेट ने हमको इंडिकेशन क्या दिया है, मतलब वो एक्टिवेट हो चुके हैं. प्लैनेट्स एक्टिवेट हो चुके हैं. अब वो एक्टिवेट होके कहां ले जाके मारेंगे, यू नेवर नो. क्योंकि अगर मैं अभी अरविंद केजरीवाल जी की जो बात कर रहा था, जन्मपति हमने देखी, एक दिन बाद उनकी दशा चेंज हो रही थी. एक दिन बाद, जिस दिन वो जेल गए हैं उसके जस्ट 24 आवर्स बाद उनकी दशा चेंज हुई है. तो वो बोलते हैं ना, गंडांत प्लैनेट उनको जेल ले गया एक दिन सिर्फ. तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें पता चलती है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इसके बारे में हम और पार्ट्स में बात करेंगे. और मेरा ट्विटर तो है ही है. बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे सर आप बोलिए, तो जब मौका आता है मैं तभी बोलता हूं. तो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये डेज इंपॉर्टेंट है. दोनों दिन आप 8 और 9 दोनों को ले लीजिए, क्योंकि 8 की रात को है. लेवल्स को देखिए, क्या मार्केट करने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको दिखा रहा है, क्या छुपा रहा है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा. और यहां से इलेक्शन तक इंडियन राजनीति में अभी आपको बहुत कुछ देखना है. बहुत से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, इधर से उधर, उधर से इधर. कहां कौन जा रहा है, कौन किसकी तरफ चला गया, कौन किसके फेवर में बोल रहा है, कौन किसके अनफेवर में आ जा रहा है अचानक से. जिसको टिकट नहीं मिल रहा वो तुरंत बगावती हो जा रहा है, जिसको वहां से टिकट नहीं मिला वो इधर आ रहा है, इधर वाले उधर जा रहे हैं. तो आप देखो, ये हमने आपको 3 महीने पहले बताया, ये ऐतिहासिक इलेक्शन होने वाले हैं. हमारे महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूं कि क्या क्या हो रहा है. और सूर्य के ऊपर भी कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ कष्ट आ रहा है. सूर्य मतलब क्या, शासन, राजा, भले प्रदेश का हो भले देश का हो. ये मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बात कर रहा हूं. तो आपको कहीं पर वहां पर भी दिखाई देगा कि क्या क्या हो रहा है. और खास तौर से इन लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी बचानी है. तो कुर्सी बचाओ आंदोलन चलेगा. अब बहुत लोगों के तो पत्ते कट गए, बहुतों के कटने वाले हैं, और बाकी के इलेक्शन में कटेंगे. किसके कब कहां कैसे, वो तो हर एक की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में लिखा है. लेकिन अभी एस्ट्रोलॉजर वगैरह तो बाहर आई हुई है. हर पार्टी का व्यक्ति जा रहा है, दिखा रहा है. वो मारवाड़ी में हमारे यहाँ बोलते हैं धंधेरो टाइम है, और धंधेरो टाइम चल रही है, क्योंकि सबने अपनी टिप्पणी दिखानी है. हॉरोस्कोप, एवरीबॉडी वांट्स कि उसकी हॉरोस्कोप देख के कोई एस्ट्रोलॉजर ये बताया मैं जीतने वाला हूं. पहले तो लोग यही पूछते फिर रहे कि मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं. अभी चलो टिकट मिल गया तो मैं जीतूंगा कि नहीं. तो 5 साल ये लोग हाथ में नहीं आते आपके. लेकिन ये जो महीना है, ये 1.5-2 महीने, ये बराबर हाथ में आए हुए हैं. और बहुत सारे लोगों को चिंता है क्या होने वाला है. और अपने दल की तो चिंता है ही है, दूसरे के दल की भी चिंता है. मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना नहीं पूछ रहे, वो उनका पूछ रहे, भाई इनका क्या होने वाला है, इसका बताओ, ये क्या करने वाले हैं, इनका क्या होने वाला है, ये जीतने वाले हैं क्या. अपना वो बोलते ना, हम जीते ना जीते भैया, ये नहीं जीतना चाहिए. ये वाला गेम भी चालू है. कई जो लोग बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे. बाकी देखो, बहुत ज़्यादा कुछ बोलने से काम खराब होता है. बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है. जितना ऊंचे पे आदमी पहुंचता है उसको उतनी ज़्यादा फिक्र होती है. और ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो सबका भगवान ने पेट दिया तो पलेगा कैसे. नमस्कार.